हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 20 जो कि 23 सितंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है बच्चों साइंस। और इस वर्कशीट में हम समझेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच का कंपैरिजन। ठीक है, वी हैव लर्नड एंड कंपेयर्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. Today we will do the revision by comparing chemical properties of metals and non-metals. तो पिछली वर्कशीट में हमने कंपेयर किया था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़, यानी अपीयरेंस है और कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें। आज हम इनको डिस्कस करेंगे और कंपैरिजन करेंगे अगेन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में, पर आज का जो बेसिस है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें रिएक्शन विद ऑक्सीजन, अगर मेटल्स को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो बनते हैं मेटल के ऑक्साइड्स। जैसे कि एग्जांपल है मैग्नीशियम प्लस, इसको हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया तो बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर नॉन मेटल्स को हम रिएक्ट करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ तब वो क्या बनाते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड। जैसे सल्फर प्लस ऑक्सीजन बन जाता है सल्फर डाइऑक्साइड। मेटल है तो मेटल ऑक्साइड बनेगा, नॉन मेटल है तो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। यहाँ पे भी ऑक्साइड बना है और यहाँ पे भी ऑक्साइड बना है, पर इसका नेचर क्या है। तो हम देखते हैं जो मेटल है उनके ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं नेचर में, और ये हमें पता कैसे चलता है। तो जब हम लिटमस पेपर को लेते हैं तो रेड लिटमस पेपर है वो कन्वर्ट हो जाता है ब्लू कलर में, इसका मतलब मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं। अगर हम नॉन मेटल के ऑक्साइड्स को देखें तो इस केस में ब्लू लिटमस पेपर टर्न हो जाता है रेड कलर में, इसका मतलब है कि नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं नेचर में। ठीक है, थर्ड इसकी अगर कंपैरिजन है तो हम करते हैं रिएक्शन विद वाटर। जब मेटल को रिएक्ट करवाया जाता है वाटर के साथ तब क्या बनता है, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक तो मेटल के हाइड्रोक्साइड बनते हैं, दूसरा हाइड्रोजन गैस निकलती है। अगर नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्शन ही नहीं करते हैं, यानी नॉन मेटल को वाटर में डालते हैं तो किसी भी तरह की रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, फोर्थ है रिएक्शन विद एसिड्स, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl है या H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, तो मेटल को अगर हम रिएक्ट करवाते हैं एसिड के साथ तो ये क्या बनाते हैं, मेटल के सॉल्ट बनाएंगे, प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है, और हाइड्रोजन गैस को जब जलाते हैं तो एक पॉप साउंड हमें सुनाई देता है। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं हम, मेटल प्लस में एसिड इज इक्वल्स टू नहीं लिखेंगे, इट रिजल्ट्स इनटू मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल के तौर पे सोडियम यहाँ पे एक मेटल है और इसको रिएक्ट करवाया गया है HCl जो कि एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इनके रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो है NaCl जो कि मेटल का सॉल्ट है, और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज़ हो रही है। ठीक है, पर अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की तो नॉन मेटल एसिड्स के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, यानी कि ना ही नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और ना ही ये एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद लास्ट कंपैरिजन हमें देखा रखा है रिएक्शन विद बेसिस। तो मेटल को जब हम बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो सॉल्ट बनता है, मेटल का सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, यानी ऐसी ही कुछ रिएक्शन अगेन हो जाती है। ठीक है, और अगर हम रिएक्शन करवाएं नॉन मेटल की और बेस के साथ तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है, तो इसके हम रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स को यहाँ पे लिख पाना हमारे लिए थोड़ा ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो इन्होंने नहीं बता रखा है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हेन अ मोर रिएक्टिव मेटल इज डिप्ड इन द सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल, जैसे कि मोर रिएक्टिव मान लिया जिंक है, इसको हमने डाला कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, तो होगा क्या, देन इट रिप्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। अब जिंक यहाँ पे ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर लेस रिएक्टिव है, तो अगर हम जिंक को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं तो होगा क्या कि जिंक कॉपर को रिप्लेस करेगा और बना देगा जिंक सल्फेट, प्लस में यहाँ पे कॉपर अलग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने यही बता रखा है कि जो
मोर रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्यूशन से रिप्लेस कर देता है. व्हेन जिंक मेटल इज प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जो मैंने अभी रिएक्शन दिखाई है, इट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल दैट इज कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, और फिर ये बनाता क्या है, जिंक सल्फेट बनाता है और कॉपर सेपरेट हो जाता है. इसके बाद हमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं जिनके आंसर लिखने हैं. क्वेश्चन नंबर 1, What happens when a metal reacts with an acid? Give one example. जब रिएक्शन होती है मेटल की और एसिड की तो क्या होता है, हमें एक एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है. तो चलिए इसका आंसर मैं आपको लिख के दिखाती हूँ. तो इसका आप आंसर लिखेंगे, मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस विच बर्न विद अ पॉप साउंड. और इसका रिएक्शन आप कैसे दिखा देंगे, एग्जाम्पल आप इन शॉर्ट ये दिखा सकते हैं, मेटल प्लस एसिड, यहाँ एरो यहाँ नहीं आएगा, एरो यहाँ पे आएगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, मेटल प्लस एसिड, इट रिजल्ट्स इनटू मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस. तो ये रिएक्शन है, ये इसका एग्जाम्पल है कि सोडियम को हमने रिएक्ट करवाया HCl के साथ, तो प्रोडक्ट बना सोडियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस सेपरेट हो जाएगी. ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर. अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ विल यू कन्फर्म दैट ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर. आपको ये कन्फर्म कैसे होगा या पता कैसे चलेगा कि जो मेटल के ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक होते हैं. एंड क्वेश्चन नंबर 3 है, नेम एन एसिड एंड अ बेस. चलिए दोनों के आंसर हम लिखते हैं. तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर तो आप लिखेंगे, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू, हेंस इट इज़ बेसिक इन नेचर. तो अगर हम ऑक्साइड्स लेते हैं मेटल के तो उनका, और उनमें लिटमस पेपर को डिप करते हैं तो उनका कलर रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है. इससे हमें कन्फर्म हो जाएगा कि जो मेटल के ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में. एंड थर्ड क्वेश्चन का आंसर, एसिड का एक एग्जाम्पल है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड बेस का एक एग्जाम्पल है NaOH दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखिए फोर्थ क्वेश्चन में कहा है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़. तो हमें ये जो टेबल बना रखी है इनमें से आप कोई भी 4-5 पॉइंट्स लिख सकते हैं, ये डिफरेंस ही बता रखा है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में. ठीक है, एंड फिफ्थ क्वेश्चन है, विच गैस बर्न्स विद अ पॉप साउंड. तो आप यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे हाइड्रोजन गैस, क्योंकि हाइड्रोजन गैस एक ऐसी गैस है जो कि पॉप साउंड के साथ बर्न होती है. ये रहा इसका आंसर. ठीक है, तो ये थी आज की हमारी साइंस की वर्कशीट. आई होप आपको ये वर्कशीट क्लियर हो चुकी होगी. एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे की जो वर्कशीट्स हैं उनकी भी वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे. थैंक यू.